हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये क्लास चलती है यूपी बोर्ड का। इसके पहले कुछ सवाल जो अगले मतलब पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। उसके आगे ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा इसमें प्रश्न है। इसमें हम आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, फिर उसको दोनों को प्रूव करना है, दोनों आंसर में आ रहा है कि नहीं आता सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों मतलब होता है जोड़ा। एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं की गुणनफल बराबर ये लिखा है बेटा एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात दो संख्या का गुणनफल इंटू क्या लिखा है एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही के बारे में बताएंगे। इसी की जांच करना है। इसमें से देखते हैं 26 और 91 का पहला क्या करना है बेटा एचसीएफ निकालना है, फिर क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 26 और 91 का पहले यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 26 और 91 का क्या निकालेंगे बेटा वो एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे बेटा दो से आपको किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम पहले उसको दो से नंबर से डिवाइड करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 से नहीं होता 7 से, 7 से नहीं 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे ही चलता जाता है। अर्थात प्राइम नंबर से, अर्थात कहने का मतलब अभाज्य संख्याएं होती है उससे डिवाइड करते हैं। लेकिन दो से जो रूल बताए थे अंत में 0 हो संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब ये 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे 26 में देखिए 6 है ना, तो अर्थात ये 2 से नंबर क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। 91 नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, उतार देंगे इसी प्रकार। फिर देखेंगे यहाँ 2 से टेबल में ये 13 नहीं 91 नहीं, फिर किसका नंबर आएगा 3 का। 3 के टेबल में देख लेंगे 3 का, जैसे इसको पढ़ते हैं तो 3 का नियम क्या होता है, तो इन जो जितनी भी नंबर लिखा है, जितनी भी संख्या लिखी है उन दोनों को योग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 3 कितना हो गया 4, यहाँ पे भी देख लेंगे 9 1 10, अर्थात 3 के टेबल में नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से होगा नहीं, 5 से काटने का जो रूल होता है 5 और लास्ट में 0 हो तब वो 5 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे 5 से भी नहीं डिवाइड, 7 के टेबल में है क्या, 7 से देख लेते हैं। 7 से तो 30 नहीं डिवाइड होगा, इसमें देख लेते हैं 7 से, जो नहीं कटेगा उसको उसी तरह उतार देंगे। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एक 7 हो जाएगा बेटा, 2000 हो गया, 7 कितना हो जाएगा 21, अर्थात 13 नंबर आ गया। 13 संख्या के जाता है, ये 13 से ही डिवाइड होगा, 13 एक 13। अब इसमें आपको पहले निकालना है एचसीएफ फिर एलसीएम। पहले क्या निकालना है बेटा एचसीएफ। तो देखिए इसमें एचसीएफ कैसे निकालना। एचसीएफ वो होता है बेटा जो दोनों नंबर एक ही नंबर से कटे, वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कौन सा इसमें नंबर है, 2 भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 है, 13 है। तो यहाँ पे आप देखिए किससे ये कटेगा, तो एचसीएफ देखिए कौन सा नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 7 से ये डिवाइड हो जा रहा है, 2 से तो ये डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 से नहीं हो रहा। यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ 7 ये 7 से 91 डिवाइड हो जा रहा है, 13 नहीं डिवाइड हो जा रहा। तो यहाँ पे देखिए 13 ऐसा नंबर है, 13 दोनों से डिवाइड होती है। यहाँ पे एचसीएफ जो होगा आपका 13 हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देख लेंगे एलसीएम कह रहा है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, अर्थात सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 7 गुणे 13, 214, 14 और यहाँ पे 13 गुणा कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 14 3 42, अर्थात 2 182, 14 3 42 हासिल कितना हो गया 4 हो गया, 14 का 14 4 18, 182 ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया 182। एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब इसी को प्रूफ करना, सिद्ध करना। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये आपको 2 आंसर यहाँ पे आ गया, एक आ गया 13 बेटा, एक आ गया 182। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है उसके आगे, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं को गुणनफल, अर्थात पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या कितनी 91। तो यहाँ पे देखेंगे जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली संख्या कितनी लिखी है, यहाँ पे 26 लिखी है, दूसरी संख्या कितनी लिखी है बेटा 91। एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम जब निकाले आया 182 आया, गुणे एचसीएफ कितना है बेटा 13। जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलएचएस हो गए आरएचएस, ये फार्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा पाया,
ये होता है, तो इसी को हमने लिख दिया फर्स्ट गुणे सेकेंड एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे देखेंगे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 2366। इन दोनों करेंगे तो यही फिर भी आएगा, आप कर लीजिए। अर्थात हमारा कहने का मतलब ये उत्तर की जांच होगा। ये यहाँ पे लिखा दो संख्या को गुणनफल, ये दो संख्या को गुणनफल और इनका एचसीएफ ये, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ ये पहला सिद्ध होता हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन लिखा है 510 और 92। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 510 है पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी है 510 और दूसरी संख्या है 92। इन दोनों को निकालते हैं बेटा। पहले क्या निकालना है, एचसीएफ 510 92, वही फैक्ट होगा। भाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे बेटा, भाग विधि से भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ हम आपको एक मेथड बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए लास्ट में 0 है 2 है, अर्थात 2 से कट जाएगा। 2 से इसको काट के देखेंगे, 2 से जैसे इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर उसके बाद 2 से काटे 2 चौके 8, 2 छंग 12। फिर इसको देख लीजिए बेटा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको पूरा उसी तरह उतार देंगे। 2 दूनी 4, 2 टाई 6। फिर यहाँ पे देखेंगे बेटा, हम क्या देखेंगे, ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। देखते हैं 2 के बाद 3 आता है, तो 5 5 10 2 12, अर्थात 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से काट के देख लीजिए, 3 कितना हो जाएगा बेटा, 3 अटे 24 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। 23 नहीं कटेगा, उसी तरह उतार देंगे। फिर उसके बाद देखिए बेटा, ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से काट के देख लेते हैं। 5 का नंबर 5, 5 सत्ते 35, इसके बाद 23। फिर 17 एक अभाज्य नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, इसलिए 17 से डिवाइड होगा। 17 का नाम 17, 23 को फिर उसी तरह उतार देंगे। फिर 23 से कटेगा, 23 का नाम 23, अर्थात इसका जो आएगा बेटा एचसीएफ जो आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे देखिए 510 और 92, ऐसा नंबर इसमें भैया गुणनखंड में ढूंढिए जो एक ही नंबर से डिवाइड होता हो, वही आपका होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 से डिवाइड करें, ये आया, 2 से डिवाइड करें 46 आया। फिर उसके बाद देखिए जब 2 से डिवाइड किए ये नहीं हुआ, अर्थात ये भी नहीं हुआ, ये 3 से नहीं कटा, ये 3 से कट गया, लेकिन 3 से ये नहीं कटा। इसी प्रकार ये 5 से कटा ये, तो ऐसा इसमें कौन सा नंबर, 2 ऐसा नंबर है जो पूरे मतलब दोनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो इन सभी संख्या को गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जैसे ही आप इसको गुणा करोगे, 2 दिन 4 4 4 पंचे 20 23 60, 60 को जब इसको आप 17 गुणे 23 से गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 23460। 23460 ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम होगा, ये एचसीएफ हो गया। और इसके बाद अब इसमें कंडीशन फिर दूसरी बार कह रहा है कि इसमें 2 संख्या गुणनफल, अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करो, तो ये आपका हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। अब इसमें देखते हैं हम दोनों संख्याओं को जांच करते हैं हमारा उत्तर सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए बेटा पहली संख्या, अर्थात पहली संख्या, यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी है 510। तो फार्मूला क्या बताए, फार्मूला क्या लिखा, 2 संख्या गुणनफल। फार्मूला क्या है बेटा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें क्या लिखा, एचसीएफ पहले है, एचसीएफ पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए फिर ये क्या लिखा, एलसीएम लिखा है। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितनी लिखी है 510, और उसके बाद दूसरी संख्या कितनी लिखी है बेटा 92 लिखी है। एचसीएफ कितना आया था बेटा, एचसीएफ आया था 2, अभी निकाला ना, एचसीएफ 2 आया था। एलसीएम कितना आया था बेटा 23460 आया था ना, हाँ इसके पहले अभी बताए थे 23460। तो यहाँ पे देखेंगे 23460, जब इन दोनों को गुणा करेंगे बेटा तो आएगा आपका 46920, और इसको भी आप गुणा करोगे 2 से कर दीजिए, आप इधर कर लो, 2 0 0 2 छंग 12 हो गया, 2 चौके 8 1 9 हो गया बेटा, 2 टाई 6 हो गया, 2
2 दूनी 4। देखिए दोनों बराबर आ गया, 46,920 अर्थात 46,920। इधर भी LHS की तरफ RHS की तरफ, अर्थात LHS भी हमारा और RHS दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, अर्थात हमारा जो HCF LCM है वो सही है। HCF कितना आया था 2 और LCM कितना आया था 23,460। इसके बाद